अच्छा, वहां तक समझ में आया था जहाँ तक हमने देखा एक बार। हाँ, पहला क्लास हुआ था सर इलस्ट्रेटर का। एक ही क्लास हुआ था, तो उसमें जो हमने देखा था। जी, तो प्रीफेस आपने बताया था, वो समझ में तो आया था। हाँ, इंटरफेस पूरा नहीं देखा था, सिर्फ जितना हमने देखा उसमें से कोई डाउट नहीं है ना। नहीं सर। हम्म, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। अच्छा, सर्टिफिकेट, हाँ वो आपको आया था मैसेज, वो नाम उसमें आपका करेक्ट है ना, जो आपने बोला वो। हाँ सर, उन्होंने तो करेक्ट है। क्योंकि बाद में जो वेरिफिकेशन के लिए अपलोड हो जाएगा डाटा, तो उसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं होंगे। वैसे फिलहाल आपका जनरेट अभी हुआ नहीं है। ठीक जी। है, हाँ। चलिए। ओके, हम लोग यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। इसका बाहर का जितना भी इंटरफेस है वो हम लोगों ने देखा था। और इसमें जो है पेज वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं वो सब हमने जो है वहाँ पे देख लिया था, ठीक है। अभी जो है इसका अंदर का इंटरफेस है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी चीजें कहाँ पे है, ठीक है। वो फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपने इंस्टॉल तो करके रखा है ना। नहीं सर, आज करेंगे। हम्म, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने दिया हुआ है ना टेलीग्राम पे। है लिंक आपका। हाँ, वहाँ पे टेलीग्राम पे दिया हुआ है, तो वहाँ से कर लेंगे। ओके, इसमें आप कैसे भी नया चालू करके कवर वगैरह वगैरह कैसे भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोरल की तरह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हम्म, चलिए। चलो, यहाँ तक देख लिया था हमने। अभी देखो, ये जो है हमारा, मैंने बताया था कि ये है टूल बार, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग जो है पूरी डिजाइन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो ऊपर की साइड है वो है हमारा मेन्यू बार यहाँ पे। और ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है, पूरे के पूरे पैनल है, ठीक है। हम्म, अभी ये जो जितने भी पैनल यहाँ पे दिख रहे हैं वो पैनल कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो पूरा हमें दिख रहा है अभी, ये प्रॉपर वो है हमारा वर्क स्पेस है, ठीक है, वर्किंग वाला एरिया जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, ओके। तो अभी इसमें जो है सिर्फ एक चीज हमारे काम की है, सबसे मेन जो हमें पहले देखनी चाहिए वो है विंडो, ठीक है। विंडो में क्या है, विंडो में ये जितनी भी चीजें यहाँ पे दिख रही है आपको, जैसे यहाँ पे आपको टूल बार दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये प्रॉपर्टी बार, लेयर्स, जितने भी पैनल नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं वो हमारी कंट्रोल होती है विंडो से, ओके। अगर मान लीजिए किसी पैनल को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ये मान लीजिए लेयर पैनल है हमारा, ठीक है। अब इसको हमको क्लोज कर देते हैं हम यहाँ से, या फिर हमने इसको जो साइड में लेके आए हम यहाँ पे पकड़ के, और यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। तो जितने भी पैनल है इनको हम क्या कर सकते हैं, विंडो से वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हर एक सॉफ्टवेयर में होता है, जैसे फोटोशॉप में भी है, सेम ऐसा ही प्रोसेस है। जिससे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे किसी भी पैनल को वापस ला सकते हो। अभी ये जो एरिया हमें दिख रहा है, जहाँ पे आर्ट बोर्ड दिख रहा है हमारा, और ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं वर्क स्पेस, ठीक है, या फिर वर्किंग एरिया, वर्क स्पेस, ठीक है। यानी कि जहाँ पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको विंडो में एक पैनल नजर आएगा, वर्क स्पेस करके दिख रहा है यहाँ पे। इसके अंदर छोटे मोटे और भी जो है आपके अंदर बाय डिफॉल्ट दिए हुए वर्क स्पेस के लेआउट है कुछ। मतलब आपको ट्रेसिंग करना है, ट्रेसिंग के लिए अलग है, आपको पेंटिंग करना है, तो पेंटिंग के हिसाब से यहाँ पे जो पूरा पैनल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे कलर आ गए, ब्रशेज आ गए यहाँ पे, ठीक है। ऊपर जो है पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बार जो वो चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो टूल, इतने सारे टूल थे उसमें लिमिटेड टूल है अभी हमारे पास। तो ये जो है वर्क स्पेस ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आपको पेंटिंग चाहिए, असेंशियल चाहिए, ऑटोमेशन, ठीक है। तो ऑटोमेशन के हिसाब से बहुत सारी एक्शन फाइल जो है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये भी आगे देखेंगे क्या एक्शन फाइल्स है, उनका यूज हम लोग कैसे करते हैं। और बाकी जितने भी पैनल है वो यहाँ पे हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कि मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई है, ओके, और कोई पैनल वापस आ नहीं रहा है, यहाँ से टूल बार गायब हो गया है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो हमेशा क्या करो, विंडो में आओ, ठीक है।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ पहले क्योंकि बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम जो है स्टार्टिंग में सबको आती है। ओके, सो विंडो में आना है, वर्क स्पेस में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा रीसेट असेंशियल, ठीक है, या फिर यहाँ पे असेंशियल क्लासिक या असेंशियल पे आप क्लिक कर दो, ठीक है, तो नॉर्मल पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। रीसेट असेंशियल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको रीसेट करोगे तो एकदम नए से आ जाएगा, एकदम जब आपने स्टार्ट किया था तो आपके पास कैसा था उस हिसाब से आ जाएगा। अब यहाँ पे एक भी जो पैनल है वो नजर नहीं आ रहा है। ओके, सो इनको जब भी आपको लाना है तो आपको विंडो में जाके यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत रविंदर जी, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, ये तो फोटोशॉप जैसा ही है। बस सेम सेम, मैंने कहा ना एडोबी की जो है, ये दोनों प्रोडक्ट एडोबी के हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, अच्छा, इसमें एक ना बहुत अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे जो है लेयर वगैरह जो होती है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेयर की, तो ये जितनी भी लेयर है ना यहाँ पे ऑटोमेटिक बनती है, आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। एक मेन लेयर होती है, उसके अंदर सारी लेयर जो ऑटोमेटिकली बनती है। तो ये फोटोशॉप में नहीं होता। ये आपको फोटोशॉप में एक प्रॉब्लम थी कि आपको लेयर हमेशा जो है न्यू लेनी पड़ती थी। यहाँ अगर मैं बनाऊँ, देखिए मैंने बॉक्स साइज बना दी, फोटोशॉप होता तो मुझे जो यहाँ पे एक एक लेयर पे अलग अलग बनाना पड़ता। यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली ये पूरी लेयर जो है वो आर्टबोर्ड की लेयर है, और इसको खोलोगे तो एक एक लेयर दिखेगी, ऑटोमेटिक बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि लेयर जो है वो आपको एक एक करके बनानी पड़े। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है एक सिस्टम है इलस्ट्रेटर का कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीजें बन के रेडी हो जाती है, ठीक है। सिलेक्शन करना है किसी भी लेयर का तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। फोटोशॉप में करते थे यहाँ पे क्लिक किया सिलेक्शन हो गया, वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, पास में सब बुलेट टाइप पॉइंट, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सिलेक्शन हो रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए आपको जो है इनका यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करने से कोई सिलेक्शन नहीं बनेगा। ओके, तो ये चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। ओके, चलो फिलहाल मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। ये एक सैंपल था खाली कि आपको जो है यहाँ पे लेयर बनानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली इसमें जो है लेयर बन जाती है इलस्ट्रेटर के अंदर। चलिए, अच्छा, आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ लिमिटेड जो है टूल होंगे। आप फर्स्ट टाइम जब करेंगे ना ओपन, जैसे मैंने ये ऐसा ही लग रहा है ना, नया नया जो ओपन किया है, क्योंकि असेंशियल को हमने रीसेट कर दिया है। तो अब आपके पास जो है ना यहाँ पे लिमिटेड टूल होंगे। इस टूल बार को आपको एडवांस में हमेशा कन्वर्ट करना है। जब भी आपको लगे कि यहाँ पे टूल जो है लिमिटेड में है, ठीक है ना, एक लिमिट्स के अंदर टूल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको हमेशा क्या करना है, विंडो में जाना है, टूल बार में जाना है, ठीक है। विंडो में आपको यहाँ पे दिखेगा, एक मिनट, ये रहा टूल बार, ठीक है, ऊपर ही दिया होगा टूल बार, इसमें जाना है। अभी जैसे यहाँ पे बेसिक सेलेक्ट है, आपको एडवांस सेलेक्ट करना है, एडवांस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही एडवांस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे और बहुत सारे जो टूल है इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, नए टूल। और हमेशा एडवांस पे ही रखना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, समझ गए आप लोग यहाँ पे? अच्छा, हाँ, हाँ बताइए क्या बोल रहे थे रविंद्र जी? नहीं सर, कुछ भी नहीं। हाँ चलिए, ठीक, ठीक है। तो ये जो है आपके यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होगी जो फोटोशॉप में भी आपने देखी होगी कि डबल डबल थी। जैसे यहाँ पे एक टूल दिया हुआ है, ये शेप बिल्डर टूल, या फिर यहाँ पे मैं अगर ब्लेंड टूल की बात करूँ तो ये एक टूल है। तो सेम एज इट इज आपको यहाँ ऑब्जेक्ट में भी देखने को मिल जाएगा, ब्लेंड शेप टूल। ओके, तो कुछ चीजें जो है डबल डबल भी होगी, टूल में भी होगी, और आपका जो मेन्यू बार है उसमें भी होगी। लेकिन हाँ, फोटोशॉप के मुकाबले इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो एडवांस है कुछ चीजें। अच्छा, जाहिर सी बात है दोनों अलग है, एक वेक्टर और एक रास्टर है, लेकिन जो है यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें दी हुई, जैसे इफेक्ट्स, इसमें अलग इफेक्ट है, 3D भी है इसमें, बहुत अच्छे से आप 3D जो है आइसोमेट्रिक वगैरह जो है डिजाइन कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हमें फोटोशॉप के अंदर नहीं मिलता है, जो यहाँ पे हमें मिलता है। चलो, यहाँ तक समझ गए आप? हाँ सर। हम्म, अभी सबसे पहले मैं आज जो है आपका स्टार्ट कर देता हूँ, टूल्स जो है आपके स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो मैं कुछ टूल आपको बता देता हूँ, उस टूल से क्या क्रिएट करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ में असाइनमेंट। ठीक है, तो ये जो रहेंगे बेसिक असाइनमेंट होंगे नॉर्मल से टूल प्रैक्टिस के लिए, बाकी एडवांस के तौर पर अलग से असाइनमेंट आपके आ जाएंगे। ठीक है, देखो मूव टूल है, ठीक है, ये टूल तो आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पे मूव टूल का कुछ और भी अलग अलग थोड़े बहुत काम होते हैं। ठीक है, जो फोटोशॉप और बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर है उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें मूव टूल का थोड़ा और भी अलग काम होता है। जैसे सबसे पहले जो है कुछ भी चीज हमें क्रिएट करनी है, तो हमारे पास ये शेप टूल है, ये फोटोशॉप में जिस तरह से होते हैं शेप, उसी तरह से यहाँ पे भी दिए गए। आपको क्रिएट कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक किया, ड्रैग किया। ठीक है, अभी यहाँ पे व्हाइट कलर है तो आपको सिर्फ बाहर की आउटलाइन ही दिखेगी। अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल आप लोग सिर्फ देखो इसको, जितना मैं बता रहा हूँ उतना। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे कलरफुल जो है रेक्टेंगल दिखेंगे। तो किसी भी चीज को अगर आपको ड्रॉ करना है, जैसे ड्रॉ करने में क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, राउंड रेक्टेंगल है, इलिप्स है यानी कि सर्कल है, पॉलीगन है। ठीक है, इन चीजों को जब भी आपको ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट किया और ऐसे ड्रैग कर देना बस। अभी ये जो है नॉर्मली अगर आप ड्रैग करोगे, ठीक है, नॉर्मली जैसे मैंने इस तरह से ड्रैग किया, तो अब इनकी जो साइज है वो एकदम प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। प्रॉपर मतलब क्या है कि इसकी जो हाइट है वो ज्यादा है रेक्टेंगल की, विड्थ जो है वो कम है। अगर आपको प्रॉपर स्क्वायर में चाहिए या फिर कोई भी चीज है प्रॉपर जो है यहाँ पे रेक्टेंगल में चाहिए, जैसे इलिप्स वगैरह है, तो वो आपको रेक्टेंगल में चाहिए, और ये जो है आपको प्रॉपर स्क्वायर में चाहिए। तो हमेशा क्या करो, शिफ्ट का यूज करो, या तो अच्छा शिफ्ट का यूज नहीं करता तो शिफ्ट और अल्ट दोनों का करो। शिफ्ट का यूज करोगे तो एक डायरेक्शन में जाएगा, ये देखो नीचे एक की तरफ आ रहा है, लेकिन बन रहा है स्कोर बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक डायरेक्शन में हो रहा है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँ तो ये सेंटर से होगा, ये देखो। तो शिफ्ट ऑल्ट के साथ क्या है, सेंटर से किसी को छोटा या बड़ा करना हो एकदम सेम इक्वल साइज में, तो आप कर सकते हो। अगर मैं इसकी जगह बात करूं इलिप्स की, ठीक है, जिनको हम लोग ये सर्कल बोलते हैं, सेम प्रोसेस है, शिफ्ट के साथ करोगे तो जिस डायरेक्शन में आपका माउस का कर्सर जाएगा उस डायरेक्शन में बड़ा होगा, और अगर आप ऑल्ट के साथ करते हो तो सेंटर से बड़ा होगा इसके। ठीक है, हमेशा एक चीज ये गलती ये करते हैं ना लोग, जब भी ऐसा कोई बनाते हैं परफेक्ट साइज में, तो स्टार्टिंग में एक चीज ये करते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी भी चीज को कोई भी हो, जिनको अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन बना रहे हैं ना इक्वल साइज में, तो उनमें एक चीज गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ तो कर लेंगे शिफ्ट और ऑल्ट के साथ में, लेकिन उसमें क्या करेंगे पता है, पहले वो टू ये जो कीबोर्ड पे जो बटन है ना उसको छोड़ देंगे। कीबोर्ड पे जो बटन है ना उसको नहीं छोड़ना है, पहले आपको माउस का क्लिक छोड़ना है। माउस का क्लिक छोड़ो, उसके बाद में आपको कीबोर्ड का जो शॉर्टकट बटन है उसको छोड़ना है। नहीं तो जो सर्कल आप बनाने गए थे वो सर्कल बनेगा ही नहीं, वो पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे ये जितने भी मैंने यहाँ पे शेप बताए, ठीक है, इलस्ट्रेटर पूरा शेप के ऊपर ही चलेगा। ठीक है, पूरे इलस्ट्रेटर में शेप से काम होगा। शेप मतलब जरूरी नहीं रेक्टेंगल इलिप्स बस यही शेप हो, शेप पेन टूल से भी बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, और भी टूल है जो शेप बनाने के लिए यहाँ पे यूज होंगे, लेकिन पूरा जितना भी काम होगा वो शेप के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, यहाँ पे फोटोशॉप की तरह इफेक्ट नहीं लगते हैं, फोटोशॉप की तरह ब्रशेज यहाँ पे काम नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरा वेक्टर का काम है, सो जितना भी काम होगा शेप से होगा, यानी कि 80% शेप का यूज होगा। आप इमेज का एडिटिंग, जो इमेज की एडिटिंग यहाँ पे नहीं कर सकते, यानी कि आपको इमेज लेके आ गए और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे उसको पीएनजी बना दे, बैकग्राउंड हटा दे, तो ये जो काम है इसमें नहीं होगा, ये फोटोशॉप में आपको करना है। फोटोशॉप से पीएनजी जनरेट करो या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन से पीएनजी डाउनलोड करो और फिर यहाँ पे लेके आ जाओ। ओके, तो फोटो से एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी काम यहाँ पे नहीं होगा, ये चीज का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, समझ गए रविंदर जी कैसे हाँ जो है सर, ये नॉर्मल शेप क्रिएट करने हमें प्रॉपर। नॉर्मल से करने के लिए शिफ्ट और ऑल्ट का यूज करेंगे। हाँ, हमेशा इन चीजों का यूज करना ताकि प्रॉपर साइज में बने। अगर आपको प्रॉपर साइज में नहीं चाहिए तो फिर आप अलग जो है आप नॉर्मली बना सकते हो फ्री हैंड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिलहाल
मैं एक शेप ले लेता हूँ, उससे आपको फिर आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर आपको बताएंगे कलर वगैरह कैसे फिल करना है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहला जो हमारा टूल है वो है मूव टूल, ठीक है। अच्छा, मूव टूल का काम क्या है? मूव टूल का काम है किसी भी चीज को सेलेक्ट करना, और किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के बाद उसको मूव करना, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करना। हेलो गणेश जी। ठीक है, एक जगह से सेलेक्ट करके दूसरी जगह इसको मूव करना, ठीक है। तो ये काम है मूव टूल का। दूसरा कि मल्टीपल चीजों को सेलेक्ट करना हो तो हम मूव टूल का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? तो मान लीजिए मेरे पास 3-4 ऑब्जेक्ट है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे एक तो ये सेलेक्ट करना है, दूसरा इसके साथ में मुझे जो है ये वाला जो है एक रेक्टेंगल मुझे सेलेक्ट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कंट्रोल प्रेस, ठीक है। मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, या फिर मल्टीपल के लिए जो आप है शिफ्ट प्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल के लिए यहाँ पे जो है शिफ्ट प्रेस होगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ आप मल्टीपल क्या है सिलेक्शन कर सकते हो। अच्छा, कंट्रोल कहाँ पे यूज होगा वो भी देख लो। कंट्रोल यूज होगा आपका लेयर के अंदर। एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी यहाँ नॉर्मल आर्ट बोर्ड के ऊपर अगर आपको कोई सिलेक्शन करना है मल्टीपल ऑब्जेक्ट का, तो आप शिफ्ट का यूज कर सकते हो इजीली। जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके रखा और उसके बाद मैंने सिलेक्शन बनाया, तो ये 3 मैंने सेलेक्ट कर ली। अगर यही काम मैं यहाँ पे करता लेयर के अंदर, तो अगर मुझे क्या करना पड़ता, पहले ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट किया, फिर इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे लेयर यहाँ पे सेलेक्ट करने पर ही होती है, यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद ही सेलेक्ट होगी। अब अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूँ तो इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक सभी लेयर सेलेक्ट होगी। अच्छा, मान लीजिए मुझे ये 20 वाली जो लेयर है वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाली लेयर। तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा? तो मैं शिफ्ट का यूज नहीं करूंगा, सीधी सी बात है, तो मैं करूंगा कंट्रोल का यूज, ठीक है। देखो 20 वाली वो रह गई, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट का यूज करता तो वो भी साथ में सेलेक्ट हो जाती। समझ गए रविंद्र जी? हाँ सर। सेलेक्ट की हुई चीज को डीसेलेक्ट भी करना, मान लीजिए मुझे ऊपर वाली नहीं चाहिए, तो फिर से कंट्रोल प्रेस करो और उसको हटा दो। ओके। तो दोनों जगह अलग अलग यूज है। आर्ट बोर्ड के ऊपर अगर आपको करना है यहाँ पे सिलेक्शन कोई भी, तो शिफ्ट का यूज करो मल्टीपल सिलेक्शन में। अगर आपको लेयर पैनल के अंदर करना है, अगर मल्टीपल यहाँ से लेके सीक्वेंस में करना है यहाँ तक, तो शिफ्ट है, अच्छी बात है। अगर बीच में कोई एक आध जो लेयर है आपको नहीं करनी, तो मान लीजिए मुझे ये वाली लेयर छोड़नी है, सेकंड नंबर, मुझे फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर इन दोनों को ही सेलेक्ट करना है, तो फिर आप कंट्रोल का यूज करें, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, जिसको भी डाउट हो पहले तो कमेंट सेक्शन में डाल देना आप लोग, ठीक है। और आपको डाउट है रविंद्र जी कोई यहाँ पर? नहीं सर। चलिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे इसका और भी काम है, वो क्या है कि जब भी आप यहाँ पे जो है रेक्टेंगल इलिप्स कुछ भी बनाते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट आते हैं, ठीक है, एक तो इससे क्या कर सकते हो, साइज छोटी या बड़ी कर सकते हो, ठीक है। फोटोशॉप में इसके लिए आपको कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ता था, यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे चारों तरफ आपका एक बॉक्स आता है, बाउंडिंग बॉक्स। अच्छा, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है बाउंडिंग बॉक्स के अंदर, वो मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ बाउंडिंग बॉक्स क्या है। ये प्रॉब्लम होती है ना यहाँ पे, बहुत लोगों के ना सेलेक्ट करते हैं फिर भी ये वाला नहीं आता, ये जो बाउंड्री आ रही है छोटा या बड़ा करने के लिए इसको, ठीक है। ये प्रॉब्लम ध्यान से सुनना, क्योंकि हर बार आएगी, शायद आपको कभी कभी आ जाए। तो वो उनको क्या है ना, ये एक्सेस ही नहीं मिलता है। जैसे अभी मैं बताऊं, व्यू में जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये रहा हाइड बाउंडिंग बॉक्स, यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है। कभी कभार क्या है ना, ये हाइड बाउंडिंग बॉक्स ऑन हो जाता है, और जब ये ऑन होता है ना, तो इलस्ट्रेटर में एक प्रॉब्लम होती है कि आपको साइज छोटी या बड़ी करने के लिए इसके जो चारों तरफ बाउंड्री आ रही होती है, वो बाउंड्री मिलती ही नहीं है आपको, आप कितना भी ढूंढो वो बाउंड्री आपको मिलती ही नहीं है। और फिर आप कोई भी जो ऑब्जेक्ट बनाते हो उसकी साइज छोटी या बड़ी नहीं कर सकते हो। फिर आपको व्यू में जाना है, ऐसी प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे शो बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करना है, ओके। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे चारों तरफ फिर से वो बॉर्डर आ जाएगी, जिसका यूज करके आप जो है साइज को इसकी छोटी बड़ी, ठीक है, आप कर सकते हो।
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना रविंद्र जी। बहुत बार गलती से हो जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद और क्या काम है इसका, और क्या कर सकते हैं हम। और अगर थोड़ा सा इसके बाहर जाएं, ये बाउंड्री है, इससे बाहर अगर थोड़ा सा जाएं तो इसका कर्सर है वो चेंज हो जाता है। मतलब क्या है, मतलब इसको आप रोटेट कर सकते हो। अब क्लिक करो, ऐसे आप रोटेट कर पाओगे मूव टूल से ही, ठीक है। और कोई टूल यहाँ पे आपको सेलेक्ट नहीं करना है। रोटेट टूल आएगा, उसका यूज कैसे वो भी देखेंगे, लेकिन इस मूव टूल से क्या क्या कर सकते हैं वो देखो। इससे क्या कर सकते हैं, और रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको प्रॉपर रोटेट करना है, आप बोलो मुझे तो 45 डिग्री पे ही प्रॉपर रोटेट करना है, या फिर मान लीजिए मुझे जो है प्रॉपर 90 डिग्री पे रोटेट करना है। अब रोटेट करने के लिए यहाँ पे डिग्री तो आ नहीं रही है, मैं वैल्यू दूं तो दूं कहाँ पे। तो ऐसी कोई वैल्यू आपको यहाँ पे देने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, शिफ्ट बटन है आपका। अच्छा, ये शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ, या तो लिख लेना, नोट कर लेना। आपके कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट बटन है, उसको प्रेस करो। तो जैसे ही प्रेस करोगे और उसके बाद अगर आप इसको रोटेट करोगे तो देखिए 45 डिग्री, और एक बार रोटेट करोगे तो 90 डिग्री, और अगर एक बार रोटेट करोगे आप तो क्या होगा, 135 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। ये किससे कर सकते हो, शिफ्ट बटन से, ओके। सो आप मूव टूल से क्या कर सकते हो, मूव टूल से आप जो है रोटेट भी कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। उसके बाद और क्या कर सकते हो कि उसके बाद जो इसके एजेज है, ठीक है, इन एजेस को क्या कर सकते हो, राउंड कर सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, अच्छा यहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट करने के लिए जैसे फोटोशॉप में यूज करते हो, ऑल्ट के साथ में माउस का स्क्रॉल व्हील, ठीक है, वही आपको सेम करना है, ओके। कोरल वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं अपनाना है, थोड़ा सा उसकी हैबिट हो तो थोड़ा सा चेंज कर देना। और क्या कर सकते हैं मूव टूल से, और हम जो है इसके कॉर्नर है उनको राउंड कर सकते हैं। ये अंदर छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इन पॉइंट पे जाके आपको क्लिक करना है, अंदर की तरफ लेके जाना है ऐसे। सॉरी। तो आप जो है देखेंगे कि इसके जो कॉर्नर है वो यहाँ से एकदम राउंड हो गए। तो इतने सारे जो काम है वो ये अकेला एक टूल करता है जिसका नाम है मूव टूल। मैं फिर से एक बार जो है, अच्छा मूव टूल भी बोलते हैं इसको, और हाँ, सिलेक्शन टूल भी अगर बोलते हैं। हाँ सर बताइए। अगर एक ही कॉर्नर अगर राउंड करना होता। अच्छा, एक ही कॉर्नर राउंड करना हो तो फिलहाल इससे देख लीजिए। आगे इसमें एडवांस भी चीजें हैं, जैसे ये वाला टूल है हम देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन, वो काम आता मेनली। लेकिन इससे भी देख लीजिए कि किसी एक कॉर्नर को राउंड करना है तो कैसे करें, ठीक है। तो किसी भी एक कॉर्नर पे जाना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसको क्या करना है आपको, अरे एक बार क्लिक करेंगे ना उस पे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद किसी एक कॉर्नर को कर लीजिए। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अच्छे से शेप जो है वो बना सकते हो। अच्छा मान लीजिए एक साथ मुझे दो ही करना है, मुझे एक तो ये करना है, दूसरा मुझे जो है इसके ऑपोजिट वाला करना है। मुझे दो करने, बाकी दो को नहीं करना है। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ सिलेक्शन करना है। शिफ्ट एक बार ये सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस करो और दूसरा सेलेक्ट कर लो। मैंने ऊपर वाला कर लेता हूँ, ठीक है। ऑपोजिट में है तो जाहिर सी बात है, इसको उधर लेके जाओगे तो वो बनेगा नहीं, उसको इधर लेके आओगे तो ये बनेगा नहीं। तो मैंने जो है इन दोनों को सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी डिजाइन जो है वो बना सकते हो। इसमें जितनी भी डिजाइन बनेगी वो शेप के हिसाब से बनेगी, ठीक है। मोहम्मद, हेलो मोहम्मद, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है इसमें चीजें जो है, अच्छा अभी मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको देखना नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप इस तरह से यहाँ पे जनरेट आप करवा सकते हो। तो जितनी भी चीजें यहाँ पे बनेगी वो शेप से बनेगी। एक मिस्टेक कर दी हमने यहाँ पे, इसको थोड़ा ऐसे कर देता, हाँ।
अभी दरवाजा लग रहा है ना। चलो समझ गए, यहाँ तक डाउट है कोई रविंद्र जी कि मूव टूल का, या फिर इसमें अगर बात करें सिलेक्शन टूल जो है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको? सिर्फ कोरल ड्रॉ से काफी अच्छा है। हाँ ये सबको लगता है कोरल ड्रॉ से काफी अच्छा है क्योंकि इसके टूल जो है ना, और ये ऊपर से मैंने बताया था कि एडोबी के हैं, तो फोटोशॉप और ये एक जैसे हैं, है ना। तो ये सबको लगता है, जब कोरल पहले हम लोग सिखाते हैं या फिर बाद में जब भी सिखाते हैं, तो सबको यही लगता है कि कोरल ड्रॉ से बहुत अच्छा है ये, ठीक है। हाँ इसमें बहुत अच्छी डिजाइन इसमें ही बनती है भाई, बहुत स्कोप है ये। अभी मैंने कल परसों सुना, मेरा एक स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू दे के आया, तो उनको वो इंटरव्यू देने गया, वहां पे ये बोल दिया गया कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो है वो पुराने हो गए लेकिन डिमांड इसकी सबसे ज्यादा है, इस चीज का ध्यान रखना। मोशन ग्राफिक्स वाला है और आफ्टर इफेक्ट वाले जो भी है ना, जिनको एडवर्टाइजमेंट में काम करना है, उनके लिए सबसे यूजफुल चीज है इलस्ट्रेटर। वहां पे कोरल की फाइलें काम नहीं करती, कोरल सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग में काम करता है, बैनर पोस्टर होर्डिंग इनविटेशन, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट है ऑनलाइन वालों आपको? रविंद्र जी आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। ठीक है। तो इतना सारा मल्टीपल काम जो ये कर सकता है। अच्छा फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या कर सकता है। पहली बात तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो कर सकता है, सेलेक्ट करके उसको इधर से उधर मूव करना है तो ये कर सकता है। दूसरा, इसका काम क्या है कि लेयर को सिलेक्ट करना, लेयर को हाइड एंड हाइड करना, लेयर को यहाँ पे लॉक करना, ठीक है, ये काम कर सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को छोटे या बड़ा करना है तो ये काम हमारा सिलेक्शन टूल या मूव टूल करेगा। उसके बाद और क्या काम कर सकता है, और ये जो है रोटेट कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना रोटेशन टूल के। उसके बाद क्या कर सकता है कि इसके जितने भी कॉर्नर है उन कॉर्नर को कर्व कर सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी फैसिलिटी जो है ये एक टूल में आपको मिल जाएगी, और बहुत इजी टूल है ये। ओके चलिए, अभी इसके जैसा जैसा एक और टूल है, ठीक है, लेकिन उसके यूज थोड़े से अलग है इससे। दिखने में एज इट इज सेम है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है। इसके पास में जैसे आप आओगे, ठीक है। अच्छा ये जो टूल नए नए ओपन हो रहे हैं ना, इसके अंदर से एक के अंदर में गया तो फिर नए ओपन हो रहे हैं, ये कैसे करना है, इस पे आके आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पे राइट क्लिक करेंगे ना तो टूल आ जाएंगे। अच्छा इस टूल में ना आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, और वो ये कि मान लीजिए आपको ये टूल है आप ज्यादा यूज कर रहे हैं। अच्छा यही मान लेते हैं ना, बार बार शेप बनाने के लिए हम लोग जो है ज्यादा यूज कर रहे हैं। अच्छा मैं चाहता हूँ ना ये टूल पूरे पर्सनल इतने टूल ही, खाली इतने टूल ये अलग हो जाए और यहाँ पे आ जाए ऊपर, या फिर यहाँ पे आ जाए जहाँ मैं रखना चाहूँ वहां पे आ जाए। तो ये कैसे आएंगे, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखेगा, एक पट्टी दिखेगी, इस पे क्लिक कर देना। ये हर एक टूल के सामने दिखेंगे, इसमें भी दिखेंगे आपको और इसमें भी दिखेगा। तो इसका एक क्या है ना, कॉपी बन के बाहर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखिए कॉपी बन के बाहर आ गया। अब यहाँ पे भी टूल है और यहाँ पे अलग भी आ गया, आप यहाँ पे रख भी सकते हो ऊपर, आप यहाँ पे रख सकते हो जहाँ आपकी मर्जी। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा इसमें फीचर है। चलिए, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बाहर लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास ये वाला जो टूल है जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा ये टूल क्या काम करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको सेलेक्ट करो। इसका काम क्या है, इसका काम है ये जितने भी नोड्स दिख रहे हैं, नोड का मतलब क्या है, ये जो एंकर नाम लिखा हुआ आ रहा है, ये जो पॉइंट है जिनको हम लोग नोड बोलते हैं नॉर्मली, या फिर एंकर पॉइंट बोल दो, नोड बोल दो, ठीक है। नोड कैसा है मैं अब बता देता हूँ, नोड होता कैसा है, ऐसा वाला, ये वाला नोड, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आप नोड बोलो या फिर एंकर बोलो, इनको प्रॉपर मैनेज करना है ना, मतलब इनका यूज करके मॉडिफाई करना है डिजाइन को, किसी भी शेप को, तो इसका यूज करते हैं हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। कैसे, पहले तो हम अंदर से सिर्फ इसको राउंड ही कर सकते थे ना नॉर्मल सिलेक्शन टूल से, तो अब डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्शन से कैसे करेंगे कि ये जो बार एंकर पॉइंट दिख रहे हैं ना, इनको सेलेक्ट कर सकते हो सेम जैसे पहले किया था। अब इनका यूज करके इस तरह से बना सकते हो कुछ भी, जैसा आपको इसको लेके जाना है, घुमाओ फिराओ जो भी,
दोनों को सेलेक्ट करना है, दोनों के ऊपर से ड्रैग कर दो, ऐसा ड्रैग करके सेलेक्ट करो, दो सेलेक्ट हो जाएंगे, ये एक डिजाइन बन गया। ठीक है, इससे और भी क्या कर सकते हो, और वही सेम एजेस को राउंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे मेन चीज है कि इससे क्या कर सकते हो, किसी भी एंकर पॉइंट को जो है पकड़ के आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, एंकर पॉइंट को पकड़ के मॉडिफाई कर सकते हो, एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हो। नमस्ते चंद्रकांत जी, थोड़ा जल्दी आया करो, अब लेक्चर तो एंड होने वाले टाइम पे आप लोग आ रहे हो। ठीक है, किसी भी एंकर पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं, ये चीज का भी ध्यान रखना। मान लीजिए मुझे इसका जो है ट्रायंगल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक एंकर पॉइंट को डिलीट कर दूंगा, जो मुझे अच्छा लगे। मैंने ये वाले को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, सेलेक्ट किया, डिलीट बटन प्रेस करो, ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब मैं डिजाइन में जो है इसको, अच्छा जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, पेन टूल से बनाएंगे ऐसी डिजाइन। ये बन गई डिजाइन आपकी, सिंपल नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। तो ये जो काम है वो आप कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट है रविंदर जी? नहीं सर। ठीक है, अच्छा जितनी भी डिजाइन्स होती है बहुत अच्छी सी डिजाइन होती है। एक चीज और मैं बता देता हूँ इसमें, एक ना बहुत बार ये डाउट रहता है ना बहुत लोगों के मन में कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, उनको मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, एक बहुत अच्छी चीज है, इसके लिए आपको अलग कोर्स नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास टैलेंट है तो किसी में साथ में ये भी चीज ऐड कर सकते हो। उसका नाम है UI UX, बहुत बार सुना होगा आपने UI UX डिजाइन, सुना है कभी रविंद्र जी आपने नाम? हाँ सर। सुना है, चलो अच्छी बात है, जिसने भी सुना है अच्छी बात है। ये काम इलस्ट्रेटर से कर सकते हो, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। ठीक है, UI UX का मतलब होता है, UI UX का मतलब क्या होता है कि किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का, किसी भी वेबसाइट का, ठीक है ना, जब आप वो चीज बनवाते हो वेबसाइट एप्लीकेशन, उससे पहले उसकी एक डिजाइन बनाई जाती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन, मान लीजिए मेरा ये डेटिंग ऐप है मेरा है, मुझे बनवाना है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए क्या लगेगी, कोडिंग लगेगी। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कोडिंग से बनवा दिया और फिर आपने बोला मुझे तो पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं होता है, कोडिंग के लिए, ऐसे ऐप बनाने के लिए महीनों लगते हैं। तो ऐप बनाने से पहले उसकी डिजाइन बनाई जाती है कि हमारा ऐप का जो है लॉगिन पैनल ऐसा दिखेगा, हमारे ऐप के अंदर प्रोडक्ट ऐसे दिखेंगे, ऐप की डिजाइन ऐसी रहेगी, हमारे ऐप का कलर ऐसा रहेगा, यहाँ पे हमारा लॉगिन पैनल आएगा, यहाँ पे हमारा जो है प्रोडक्ट आएंगे। अ, अगर वो सारी चीज जो है हम कहीं पे बताते हैं बना के, तो उसको कहते हैं UI UX डिजाइन। UI UX का मतलब क्या होता है, UI का फुल फॉर्म होता है यूजर इंटरफेस, मतलब जब भी आप ऐप खोलेंगे तो आपको दिखेगा क्या। और UX का मतलब होता है यूजर का एक्सपीरियंस, कि जो आपने डिजाइन की है, ठीक है, वो डिजाइन कैसी है, सही है कि गलत है। अगर मैं एक चीज बताऊं यहाँ पे, चलिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको, अभी हाथों हाथ मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस आर्ट बोर्ड को मैं अगर बंद करना चाहूँ, ठीक है, ये आर्ट बोर्ड जो हमें दिख रहा है, इसको मैं अगर बंद करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्रॉस के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पॉपअप आया। अब इस पॉपअप के अंदर क्या है, तीन चीज दी हुई, पहले कैंसल, नो और यस। ये क्या है, यूजर का एक्सपीरियंस है। अगर मान लीजिए मैं यस की जगह कैंसिल कर देता और कैंसिल के ऊपर ऐसा ब्लू कलर लाता और आप फटाफट से जो है आपने कैंसिल पे दबा दिया, फिर आपका काम तो गया। आपकी आदत क्या है कि हमेशा यहाँ पे यस आता है, और मैंने अपने नई डिजाइन ली उसमें मैंने यस की जगह कैंसिल कर दिया। अब आपकी आदत तो ऐसी है, तो ये क्या हो गया, यूजर का बैड एक्सपीरियंस हो गया। तो जिनको भी लगता है ना कि UI UX सीखना है, इलस्ट्रेटर अच्छे से सीख लो। ये टॉपिक आपका UI UX का जो है ना, UI UX का टोटली इलस्ट्रेटर में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा मेथड कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है रविंद्र जी, फिर आगे तो हम लोग देखेंगे ही।
जैसे फिग्मा वगैरह भी मैं लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही टूल चलता है यूए यूएक्स में, लेकिन यहाँ पे मेथड सीख जाओगे तो फिग्मा वगैरह सब इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा चलो, यहाँ तो कोई डाउट है रविंदर जी आपको? नहीं सर। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो इलस्ट्रेटर के अंदर हम काम कर सकते हैं लेकिन कॉरल के अंदर नहीं कर सकते, जो इन दोनों को अलग करता है। ओके, तो ये दोनों टूल आप लोग समझ गए। अभी आपको इन शेप से कुछ क्रिएट करके लाना है, और वो है आपका बैकग्राउंड। मैं अगर नॉर्मल यहाँ पे बताऊं बैकग्राउंड, गेमिंग बैकग्राउंड इन इलस्ट्रेटर, ठीक है, इस तरह से आप बैकग्राउंड बना सकते हो। नॉर्मल नॉर्मल सिंपल आपको देखना है कि किस तरह से जो है ये काम करते हैं। फिर आगे तो मैं एडवांस में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको टूल देखना है। जैसे मैंने एक जो है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नॉर्मल सबको कलर सेलेक्ट करना तो आता ही है। यहाँ पे पैनल पे क्लिक करो, जो फोटोशॉप देखे हैं उनको भी पता है, जो कोरल देखे हैं उन सबको पता है। तो बेसिक चीज है ये तो, ठीक है। नहीं है तो जब भी पैनल आएगा तो एडवांस में और बताएंगे। जैसे ये एक चीज है, इसके ऊपर हमने एक और बना दिया। ऊपर बना के मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कलर दे दिया इसी में से। तो ऐसे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड क्रिएट करनी है। ये बैकग्राउंड कहाँ पे यूज होते हैं, गेम में यूज होते हैं। और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी शेप की, कि शेप कैसे जो है हम डिजाइन करेंगे, कैसे पोस्टर्स बैनर्स जैसे एप्लीकेशन डिजाइन वेबसाइट का डिजाइन आप लोग करोगे, तो किस तरह से आपको शेप जो है वो यूज करना है। ठीक है, आपको नॉर्मल पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर कुछ भी बैकग्राउंड टाइप आपको बना के लाना है। अभी के लिए तो आपके हिसाब से शायद आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे सीखोगे तो एडवांस में सीख जाओगे। ठीक है, और कोई डाउट है रविंदर जी? कोई नहीं सर। क्वेश्चन? ऑनलाइन वाला हो, यूट्यूब वाला हो, कोई डाउट कोई क्वेश्चन जिनका भी है, या फिर जिनको भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है, उनको मैंने बोला है पहले कि टेलीग्राम से आप लोग जो है वो कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलिए, गुड नाइट रविंदर जी, और इसका प्रैक्टिस करना, ठीक है। हाँ भाई, हम लोग यूट्यूब वाला आपकी क्वेरी के लिए हैं अभी हम यहाँ पे। ठीक है, जिन जिन की क्वेरी है, जो भी क्वेरी है, फटाफट से बता दीजिए। कोई भी क्वेरी, कुछ भी क्वेरी है कोर्स के रिलेटेड या फोटोशॉप की, तो मैं हर बार क्या बताऊं, 20 तारीख को स्टार्ट होगा। ठीक है, इलस्ट्रेटर में कोई क्वेरी है तो बता दीजिए। जो आज टूल बताए उनमें कोई है दिक्कत तो बता दीजिए, और कोई पूछना है तो वो पूछ लीजिए। ठीक है, आज की जो क्लास है वो एंड हो चुकी है। ठीक है, फिर वापस क्लास होगी कल 8 से 9, और 20 तारीख को 9 से 10 में भी होगी फोटोशॉप की। मैंने मैसेज किया है उनको, जवाब। आपने क्या मैसेज किया बताइए, मैसेज आप बताइए ना, आप क्या मैसेज किया आपने? यहाँ पे मैसेज कीजिए, आपने क्या मैसेज किया है? मेरे पास कोई मैसेज आया नहीं है फिलहाल। आपका क्या मैसेज है? कुछ ऐसा कोई मैसेज आया नहीं है फिलहाल। कोई फिल्टर वाली चीज भी यहाँ पे नहीं लगी हुई है अभी तक तो। ठीक है, क्या मैसेज था आप फिर से भेज दीजिए। ठीक है, ऐसी कोई चीज लगी नहीं है जो आपका मैसेज जो है रिजेक्ट कर दे। आपने पर्सनल में मैसेज किया है तो वो हमेशा मैं बोलता हूँ कि पर्सनल भी व्हाट्सएप तक कोई मैसेज नहीं है। गणेश जी, एक बार आप मैसेज जो है यहीं पे टाइप कर दिया, आपका जो सवाल है ना उसका जवाब हम लोग दे देते हैं। ठीक है, आपने कहाँ पर मैसेज किया है खुद को मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैसेज शो नहीं हो रहा, ना यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हो रहा है और ना ही जो है व्हाट्सएप में हो रहा है। तो जो भी है आपका यहाँ पे आप पुट कर दीजिए फटाफट से। हाँ, कॉपी पेस्ट कर दीजिए ना, कहाँ पे किया आपने।
ओके, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी? क्लास जो है वो आज की कंप्लीट हो गई है। क्लास का पता कैसे नहीं चलता है? क्लास का पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, और जो ये बेल आइकन है ना, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करो। क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है, कैसे नहीं मिलता है? आज 8 बजे जो स्टार्ट की है, ये भी मैंने 8 बजे नहीं की है, ये भी मैंने 8:30 बजे क्लास स्टार्ट की है। ओके। और ये मैंने बोला हुआ है कि 8 से 9 जो क्लास होती है वो इलस्ट्रेटर की होती है, और 9 से 10 जो मैंने क्लास बोली है वो क्लास फोटोशॉप की होगी। और 9 से 10 में जो क्लास है वो आपकी एआई की थी, और एआई की पूरी हो गई है। ठीक है चंद्रकांत जी, 8 से 9 की क्लास है वो इलस्ट्रेटर की क्लास है। 9 से 10 की जो क्लास है वो क्लास पहले एआई की थी, अब एआई कंप्लीट हो चुका है, तो 20 तारीख को जो है वो 20 तारीख को फोटोशॉप स्टार्ट हो जाएगा। और गणेश जी, अगर आपको जो है क्लास का पता नहीं चलता है, ठीक है, तो बेल आइकन जो है सब्सक्राइब करते वक्त उसको ऑल पे क्लिक कर देना, तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी क्लास स्टार्ट होगी। ओके। और कोई क्वेश्चन है आप लोग का क्लास के रिलेटेड? सर जी, पीएस में न्यूरल फिल्टर ऑन नहीं हो रहा है। न्यूरल फिल्टर? ये कौन सा फिल्टर है? एक बार ना मैं ये अपना जो टेलीग्राम का डिस्कशन वाला जो ग्रुप बना हुआ है ना टेलीग्राम का, उसमें फोटो आप जो है उसका क्लिक करके डाल दीजिएगा। ये मुझे भी नाम से पता नहीं चल रहा है, न्यूलर फिल्टर। एक मिनट देखने दीजिए। कि कौन से फिल्टर की आप बात कर रहे हैं? ये 2024 में कोई नया फिल्टर आया है क्या, या फिर पुराना फिल्टर है? ये सारे के सारे फिल्टर तो ऑन ही है ना। ये सभी फिल्टर तो फोटोशॉप के अंदर ऑन है ऑलरेडी, जो आप बोल रहे हैं शायद, है ना? ये सभी तो फोटोशॉप के अंदर, जहां तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे ये न्यूरल फिल्टर ऑन है शायद। कुछ नया आया है फोटोशॉप में 2024 में, तो वो नहीं होगा, क्योंकि देखिए उसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये कुछ है। अच्छा, ये एआई का फीचर है, देखो एआई का फीचर है कुछ, तो वो नहीं होगा। बाकी जितने भी फीचर है वो तो सारे अवेलेबल है, जो हम लोग क्लास में बताते हैं और अब तक बताते आए हैं। ठीक है। कुछ चीजें जो इसमें हैं, जैसे आपका फेस वगैरह चेंज करना है, आईज, नोज, ठीक है, फॉरहेड वगैरह चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक आप देखना ना, फिल्टर जो है आपका फिल्टर, ठीक है, उसके अंदर एक चीज आता है वहां पे ऊपर की तरफ, एक लिक्विफाई करके, ठीक है, लिक्विफाई करके जो है यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो वहां पे उसके जैसे थोड़ा बहुत जो चेंजेस है। एआई आपको अगर देखना है तो वो अलग बात है। ठीक है। एआई वाला सिस्टम है तो उसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना आप है लिमिटेड वही यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको प्रीमियम लेना पड़ता है। जो बाकी जितने भी क्रैक वगैरह है तो वो इतने चलेंगे नहीं चलेंगे कुछ कह नहीं सकते, तो खामा का एक ऑप्शन की वजह से अपना बाकी का काम क्यों खराब करना। ठीक है। एआई का जितना यूज है उतना करो, फोटोशॉप के अंदर है, अच्छी बात है, तो मैंने बता भी दिया था। एडोबी का फायरफ्लाई वो भी फोटोशॉप का ही तो है, यूज करो अच्छे से उसका, वेबसाइट पे जाके जितना कर सको। हाँ, कैमरा रो फिल्टर जहाँ होता है वही की मैं बात कर रहा हूँ, रुको मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। अभी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? कैमरा रो फिल्टर है, वही की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। कैमरा रो फिल्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये फिल्टर है, यहाँ पे एक लिक्विफाई का ऑप्शन है, इसमें वो सारी चीजें आपको मिलती है। अगर मैं मेरी फोटो पे बताऊं, फिल्टर में जाओ,
ठीक है, लिक्विफाई पे जाओ और यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है फेस को छोटा बड़ा, ठीक है ना, फॉरहेड को कम ज्यादा करना है, आईज को छोटी बड़ी करनी है, नोज को चेंज करना है, स्माइल वगैरह, तो जो भी चेंजेस करने हैं ये आपको यहाँ पे लिक्विफाई में पुराने में ऑप्शन मिलता है। अब एआई में थोड़ा बहुत चेंजेस आया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आया होगा, कुछ नई चीजें ऐड भी हुई होगी, ठीक है, उसको भी नहीं नकार सकते, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, सीधी बात है। इतनी सारी चीजें जो है फ्री में हमको नहीं मिलेगी। ठीक है चंद्रकांत जी, और कोई क्वेश्चन क्वेरी बता दीजिए आप फटाफट। हाँ, ऐसे क्लास के एंड में ना आपको जो भी सॉफ्टवेयर के बारे में डाउट हो ना वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कैमरा रो फिल्टर में पेज प्रोसेसिंग क्या होता है, देखिए अभी इतनी सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ये इलस्ट्रेटर की क्लास है, अब इसमें सारी चीजें मैं मिक्स नहीं कर सकता, फोटोशॉप कोरल। हाँ, 20 तारीख तक का इंतजार कीजिए ना, फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है फिर से, एडवांस तक लेके जाएंगे ना, जब आपको बोला है कि 20 तारीख के बाद हम एडवांस आपको सिखाएंगे A to Z, उसके बाद आपकी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखेंगे। जब फोटोशॉप का लेक्चर है फिर आप किधर से कुछ भी ला के पूछिए, हम उसका जवाब देंगे, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, ठीक है, जो भी जिज्ञासा है आपकी, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और उसके लिए आपको 20 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, और 20 तारीख से भी आपका एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, एकदम लो से लेके हाई तक। ऐसा भी नहीं है कि मैं डायरेक्ट आया और आपको पोस्टर बैनर बनाना सिखाने लग गया, नहीं, ठीक है, एकदम लो से चलेगा, जिसको जीरो एकदम जीरो पे है जो, ठीक है, उसको भी साथ लेके चलेंगे, जिसको थोड़ा बहुत आता है उसको भी साथ लेके चलेंगे, और लास्ट पॉइंट पे आप सबको एक साथ मिलाएंगे, ठीक है ना। और आपके एग्जाम एग्जाम भी रहेंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है अभी वेबसाइट पे, ठीक है, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, डेली एग्जाम भी लेंगे उसमें। वेबसाइट पे वो भी तैयारी चल रही है अभी, थोड़े दिनों बाद आपके क्विज के ऑप्शन वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन क्वेरी, और कोई डाउट आपका, ठीक है। ये अभी जो लोग ज्वाइन हुए ना उनके लिए है, थोड़ा जल्दी आया करिए, ठीक है। आप क्लास एंड होने के टाइम पे आते हैं, अभी क्लास एंड हो गई है। हाँ, फोटोशॉप के टाइम पे सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। हम्म, और फटाफट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर नहीं है तो मेरी तरफ से सबको शुभ रात्रि, ठीक है, सबको गुड नाइट। ठीक है, चलिए फिर गुड नाइट बाय सब लोग का, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो, ठीक है।